नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं आज का ये अंक। हम अक्सर ये सोचते हैं और जिज्ञासा रखते हैं कि महाराज जी को कैसे प्रसन्न किया जाए या फिर हम महाराज जी के दर्शन कैसे प्राप्त करें। हम ऐसा क्या करें जिससे महाराज जी हमसे प्रसन्न हो जाएं और श्री हनुमान जी की विशेष कृपा हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए। महाराज जी और हनुमान जी अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं, बल्कि महाराज जी को तो हनुमान जी का ही अवतार माना जाता है। इसलिए अगर महाराज जी आपसे प्रसन्न हैं, उनकी कृपा आपके जीवन में है, तो आप ये मान लें कि 100% श्री हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं। वो आपको देख रहे हैं और उनकी कृपा आपके जीवन में है। अगर आपको महाराज जी के दर्शन स्वप्न में या ध्यान में हो रहे हैं, तब भी आप जान लें कि श्री बजरंगबली आप पर, आपकी भक्ति पर प्रसन्न है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि महाराज जी को कैसे प्रसन्न करें, उनकी कृपा कैसे प्राप्त की जाए। तो ऐसा है कि हनुमान जी के हृदय में तो केवल श्री राम बसते हैं। उनकी सबसे प्रिय वस्तु केवल राम नाम ही है। इसलिए जहां कहीं भी श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा होता है या फिर श्री राम नाम का गुणगान हो रहा हो, वहां आप जान लें कि श्री हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। और कुछ नहीं तो केवल राम नाम ही अगर लिया जा रहा हो तो भी श्री हनुमान जी उस स्थान पर उपस्थित होते हैं। जिस किसी स्थान पर राम नाम लिया जा रहा हो या राम काज हो रहा हो, वहां हनुमान जी की उपस्थिति तय रहती है। महाराज जी स्वयं भी सदैव राम राम जपा करते थे। वे चाहे भक्तों के बीच में बैठे हो या एकांत में हो, उनका राम राम का जाप हमेशा चलता रहता था। यहाँ तक कि जब कोई अन्य भक्त भी किसी अन्य स्थान पर राम का नाम ले रहा होता, तो भी महाराज जी को वो सुनाई पड़ जाता था। एक बार तो महाराज जी मां महाराज के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे, परंतु भक्त के घर पर होने वाला रामायण का पाठ उन्हें चलती ट्रेन में सुनाई देने लगा, यानी कि उन्हें प्राप्त हुआ। और उन्होंने अपने साथ यात्रा करने वाले अन्य भक्तों को और श्री मां महाराज को भी रामायण पाठ की ध्वनि ट्रेन की खिड़की खोलकर सुनवाई थी। तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे श्री हनुमान जी के दर्शन हमें भी प्राप्त हो सके? उसके लिए हमें केवल इतना करना है कि जिस किसी भी स्थान पर राम नाम संकीर्तन हो रहा हो या श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा हो या फिर राम नाम का गुणगान चल रहा हो या सत्संग चल रहा हो, आप वहां सम्मिलित होने का, वहां उपस्थित रहने का प्रयास अवश्य करें। अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो आप ज्यादा से ज्यादा समय दें, परंतु अगर समय कम है तब भी जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप अपनी उपस्थिति उस स्थान पर, उस मंदिर में, जहां कहीं भी आपको राम का नाम मिल रहा हो, वहां अपनी उपस्थिति अवश्य रखें। जितना भी समय हो उतने में ही कम से कम एक बार उस स्थान पर जाकर थोड़ी देर के लिए ही चाहे आप बैठे अवश्य, क्योंकि जिस स्थान पर भी राम के नाम का गुणगान चल रहा होता है, उस स्थान पर फिर चाहे वो मंदिर हो, किसी का घर हो, किसी का आंगन या चाहे बरामदा ही क्यों ना हो, राम जी के नाम का गुणगान जहां भी होगा वहां निश्चित तौर से हनुमान जी की उपस्थिति होगी ही होगी। हाँ, किस रूप में उपस्थित होंगे वो निश्चित नहीं है, पर उपस्थित होंगे ये अवश्य निश्चित है। संत तुलसीदास को भी जब भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए थे तो हनुमान जी तोते के रूप में पेड़ पर विराजमान थे। इसलिए जहां श्री राम जी की चर्चा है, जहां श्री राम का नाम है, वहां हनुमान जी तो होंगे ही, पर किस रूप में होंगे वो हमें पता नहीं होगा।
इसलिए जब कभी भी आप ऐसे स्थानों पर जाएं, तो किसी न किसी प्रकार की सेवा अवश्य करें। जो भी सेवा आप कर सकते हो, भोजन की, जल की, जूते संभालने की, साफ सफाई की, जो भी सेवा आपको मिल जाए वो आप अवश्य करें, क्योंकि ऐसे स्थानों पर की गई आपकी सेवा सीधे प्रभु को प्राप्त होती है। ये सेवा सीधे तौर पर ईश्वर की ही सेवा है, और ऐसे स्थानों पर की गई सेवा से आपको हनुमान जी का आशीर्वाद, महाराज जी की कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होती है। मन के भाव अगर आपके शुद्ध हैं, मन में किसी प्रकार की कुटिलता या मलिनता नहीं है, और महाराज जी के दर्शनों की प्यास है आपके अंदर, तो अवश्य ही महाराज जी के आपको दर्शन भी हो सकते हैं। देखिए, महाराज जी हो, हनुमान जी हो, राम जी हो, या आपके कोई भी इष्ट देवी देवता हो, या कोई आध्यात्मिक गुरु भी क्यों ना हो, इन सभी को हमसे कुछ नहीं चाहिए होता। ये केवल और केवल हमारे मन के भाव को देखते हैं कि हमारे अंदर कैसे भाव हैं, न केवल ईश्वर के ही प्रति, बल्कि अन्य जीवों के प्रति, अन्य लोगों के साथ भी हम कैसे हैं। हमारा विश्वास ईश्वर पर कितना है, हमारे मन में कितनी श्रद्धा है, किसी के लिए कोई दुर्भावना तो नहीं, कुटिलता तो नहीं है। जैसे हमारे मन के भाव होंगे, वैसी ही मूरत हमें दिखेगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए मन में विश्वास रखें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें। ये सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है और उन्हीं के द्वारा संचालित भी है, इसलिए यहाँ की न्याय व्यवस्था भी उन्हीं के हाथ में रहने दें। ईश्वर में, महाराज जी में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए उनकी भक्ति करें, श्री राम नाम का जाप करें। जहाँ कहीं भी श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा हो, वहाँ अपनी सेवा जरूर करें। कम से कम सप्ताह में एक बार तो मंदिर जाकर श्री हनुमान जी के दर्शन आप जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको महाराज जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि, उनका प्रेम वात्सल्य अवश्य प्राप्त होगा। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम राम राम